आज मैं वीडियो पुनः फिर वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूं जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में अपनी पढ़ाई बीए सीबी बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले इंग्लिश के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस हाउ फ्री इज़ द प्लेस इससे भी पूछे जाएंगे, जो कि इसके राइटर की अगर मैं बात करूं तो इसके राइटर हैं डोरोथी एल सेयर्स। अगर मैं बात करूं कि इनका पूरा नाम, तो पूरा नाम इनका डोरोथी ली सेयर्स है, जिसका जन्म की मैं अगर बात करूं तो इनका जन्म 13 जून 1893 को ऑक्सफोर्ड यूके में हुआ। इनकी डेथ की अगर मैं बात करूं तो इनका डेथ 17 दिसंबर 1957 को यूके में हो गया। अगर मैं बात करूं कि इनके स्पाउस का नाम, तो इनके स्पाउस का नाम ओसवाल्ड अथरटन फ्लेमिंग था, और ये एसेइस्ट, प्लेराइट, पोएट एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन थे। ये इंग्लिश क्राइम राइटर एंड पोएट भी थे। जहाँ तक की बात करूँ कि इनके कुछ वर्क हैं, अगर मैं वर्क्स की बात करूँ तो इनकी वर्क्स है क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, 9 टेलर्स, गॉडी नाइट। अब मैं ज़रा बात करूं कि आपके इसके दिए गए कुछ एमसीक्यू की, जो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब मैं ज़रा बात करूं कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स। हाउ फ्री इज़ द प्रेस इज़ डैश। ये क्या है? एन एसे, अ शॉर्ट स्टोरी, या अ ड्रामा, या अ फिक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रकार का ये एसे है, इसलिए इसे आंसर के तौर पे आप ऑप्शन नंबर ए लगाएं। ये क्या है? एक प्रकार का एसे है। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की। कहता है क्या हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाई। आखिर ये जो हाउ फ्री इज द प्रेस है, ये किनके द्वारा लिखा जाता है? एचिवेट्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डोरोथी एल सेयर्स, या बर्ट्रांड रुसेल। तो सही आंसर के तौर पे आप डोरोथी एल सेयर्स को माने, क्योंकि ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया, इसलिए सही आंसर के तौर पे ऑप्शन नंबर सी को आप माने। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलूँ। जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो आपको कहता है कि द न्यूज़पेपर्स कैन बी कन्विक्टेड ऑफ। अब मैं ज़रा बात करूं कि जो भी न्यूज़पेपर्स होते हैं उसे कन्विक्ट किया जा सकता है किसके माध्यम से? तो गार्बलिंग, रिवर्सल ऑफ द फैक्ट्स, रैंडम इन्वेंशंस, ऑल ऑफ द एबव। जहाँ तक कि मैं गार्बलिंग की बात करूं तो गार्बलिंग का मतलब होता है भटकाव या भ्रमित कर देना के सेंस में अगर लगाएंगे तो इसके लिए वर्ड आएगा गार्ड। और रिवर्सल ऑफ द फैक्ट्स, यहाँ रिवर्सल मतलब होता है उल्टाव या परिवर्तन। ये फैक्ट्स का जो परिवर्तन होता है उसके माध्यम से, या रैंडम इन्वेंशंस, या ऑल ऑफ द एबव। तो सही आंसर के तौर पे आप किसको माने? तो ऑल ऑफ द एबव। इसमें सबकी भूमिका होती है इसे कन्विक्ट करने में। और जब मैं अगर बात करूं कि कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी सिद्ध करना। क्लियर? तो इसलिए इसमें किसकी बातें मानी जाए इनके मुताबिक? तो गार्बलिंग, रिवर्सल ऑफ द फैक्ट्स, या रैंडम इन्वेंशंस, या ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर के तौर पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है बुक्स विच वेंचर टू क्रिटिसाइज द प्रेस आर। जो भी बुक्स होते हैं, ये बुक्स जो वेंचर मतलब साहस करना, कौन ऐसी बुक्स है जो साहस करते हैं? आखिर किसकी? क्रिटिसाइज करने की। किसकी? तो भी प्रेस की। कौन है वो? तो द प्रेस आर डैश, प्लेंटी, नंबर्ड, रेयर, या नॉन। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए इसी आंसर के तौर पे आप रेयर को लगाएं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, कहता है क्या
कि डैश इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ न्यूज़पेपर। आखिर कौन इसमें दिए गए ऑप्शन के मुताबिक इसमें कौन है जो कि एक न्यूज़पेपर के रेवेन्यू का एक मुख्य सोर्स है? एडवर्टाइजमेंट, डोनेशन, गवर्नमेंट या कंपनीज? तो आप अगर स्टडी करे होंगे तो आप जानते होंगे इस बुक के मुताबिक भी कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है, ये एडवर्टाइजमेंट वो किसी भी एक न्यूज़पेपर का रेवेन्यू का एक मुख्य सोर्स होता है। इसलिए इसे आंसर के तौर पे आप ऑप्शन नंबर ए को माने। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलूं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपको कहता है कि दी एडिटोरियल पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय। ये जो एडिटोरियल पॉलिसी होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? एडवर्टाइजमेंट एंड सर्कुलेशन, बैंकरप्सी या हेजिटेशन एंड डिसकंटेंट, इंडिपेंडेंट माइंड? आपको पता होना चाहिए कि जितने सारे जो इसमें जो वर्ड है उसकी पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसकी मीनिंग क्या है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इसमें जो वर्ड दिया गया है बैंकरप्सी, ये बैंकरप्सी का मतलब होता है दिवालियापन। जहाँ तक की बात करूं डिसकंटेंट, डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतोष। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो एडिटोरियल पॉलिसी जो होता है वो किनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें भी स्थान आता है एडवर्टाइजमेंट एंड सर्कुलेशन का। इसलिए सही आंसर के तौर पे आप ऑप्शन नंबर ए को माने। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलूं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको कहता है कि एवरी डैश लिव्स इन अ परपेचुअल प्रिकैरियस बैलेंस। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है निरंतर। अब जहाँ तक कि मैं बात करूँ कि इसमें जो एक वर्ड आपको दिया है परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब क्या हो गया? निरंतर। अब जहाँ तक की बात होता है इसमें कि आखिर इसमें जो ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस के मुताबिक इसमें किसको माना जाता है? बुक को, स्टोरी को, न्यूज़पेपर को या मैन को? इसमें एक और वर्ड है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस, या इसको आप संदिग्ध भी कह सकते हैं। तो इसमें कौन है जो कि निरंतर एक खतरनाक बैलेंस में रहता है? आखिर कौन है वो? बुक, स्टोरी, न्यूज़पेपर या मैन? तो आपको से आंसर के तौर पे अगर देखा जाए तो न्यूज़पेपर को माना जाता है कि एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन अ परपेचुअल प्रिकैरियस बैलेंस। वो प्रत्येक न्यूज़पेपर रहते हैं किसमें? तो एक परपेचुअल प्रिकैरियस बैलेंस में रहते हैं। बोले तो निरंतर एक खतरनाक संदिग्ध बैलेंस में वो रहते हैं। कौन? तो न्यूज़पेपर। इसलिए सही आंसर के तौर पे आप न्यूज़पेपर को माने। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलूं। जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो आपको कहता है कि हु एज्यूम दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग। इसमें कौन है जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि वे ऐसा मानते हैं? कौन है जो ऐसा मानते हैं कि रीडर्स को किसी भी बातों पे विश्वास दिलाया जा सकता है या विश्वास करवाया जा सकता है? हिटलर एंड नॉर्थक्लिफ, मुसोलिनी एंड साउथक्लिफ, जॉन एंड मोहन या राकेश एंड अब्दुल्ला? तो सही आंसर के तौर पे आप हिटलर एंड नॉर्थक्लिफ को माने। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपको कहता है कि फैक्ट इज द डिटी इन्वोक्ड बाय द डैश माई इन द लास्ट। इसमें इन्वोक एक वर्ड है। इन्वोक का मतलब होता है कि सहायता करना, तो या उसका उपयोग करना। सच्ची बातें तो ये है, फैक्ट क्या है? तो फैक्ट इज डिटी। फैक्ट तो एक देवता के समान है, एक देवी देवता के समान होता है, जो कि उससे इन्वोक किसके द्वारा किया जाता है? तो डैश माई इन द लास्ट, पीपल, एनिमल, बर्ड या गवर्नमेंट? तो सही आंसर के तौर पे आप पीपल को माने। फैक्ट इज डिटी इन्वोक्ड बाय द पीपल माई इन द लास्ट। इसलिए सही आंसर के तौर पे आप ऑप्शन नंबर ए को माने। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलूं। जो 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको कहता है कि प्रोप्राइटर ऑफ द न्यूज़पेपर हैज़ डैश। जो न्यूज़पेपर के जो प्रोप्राइटर होते हैं उनके पास क्या होता है? इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, नेशनल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट या पर्सनल इंटरेस्ट? तो सही आंसर के तौर पे अगर देखा जाए तो आप किसको मानेंगे?
तो वो पर्सनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। इसलिए सही आंसर के तौर पे आप ऑप्शन नंबर डी को माने। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग, ये जो सेंसरशिप से होता है उसे इम्पोज किया जाता है किस समय के दौरान? पीसफुल टाइम्स, इमरजेंसी, इलेक्शन या ट्रेडर्स। तो सही आंसर के तौर पे आप इमरजेंसी को माने। सही आंसर क्या हो गया? इमरजेंसी। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12 की। जो 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको कहता है कि डैश आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस। एंटागोनाइज का मतलब होता है दुश्मनी मोल लेना। कौन होते हैं जो बिल्कुल केयरफुल होते हैं कि ताकि प्रेस से हम दुश्मनी मोल नहीं लेते या नहीं ले सकते? पॉलिटिशियंस, टीचर्स, डॉक्टर्स या ट्रेडर्स। आखिर इसमें कौन है जो वो सावधान रहते हैं, जो कि वो किसी भी रूपों से प्रेस से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते? आखिर वो कौन है? तो सही आंसर के तौर पे आप लगाएं पॉलिटिशियंस। आखिर ये पॉलिटिशियंस लोग जो होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि हम प्रेस से दुश्मनी मोल ना लें। एंटागोनाइज मतलब दुश्मनी मोल लेना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं। जो 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको कहता है कि द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री। आखिर इसमें कौन ऐसा प्रेस है जो कि बिल्कुल वो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस और खास करके सिंगुलरली फ्री होता है? इंडियन, यूरोपियन, चाइनीज़ या ब्रिटिश। तो सही आंसर के तौर पे आप अगर मानेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश। द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं। जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो कहता है कि मिस सेयर सेड शी वुड राइट नो मोर प्लेस एक्सेप्ट ऑन। आखिर मिस सेयर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह ज़्यादातर वो प्लेस नहीं लिखा करती थी, एक्सेप्ट ऑन, किसके सिवाय और किसके ऊपर? तो ये ऑप्शन के तौर पे अगर मानूं तो क्या मानेंगे आप इसे? कमीशन, पॉलिटिक्स, कल्चर या स्पोर्ट्स? तो सही आंसर के तौर पे आप माने कमीशन। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विदाउट अ फ्री डैश देयर कैन बी नो फ्री पीपल। कहता है इसमें कौन एक ऐसा ऑप्शन है जो इसमें सही रूपों से टिक लगाया जा सके? कहता है विदाउट अ फ्री। आखिर कौन है इसके सिवाय जो कोई भी लोग फ्री नहीं हो सकता? प्रेस, लोकेलिटी, माइंड या विलेज? तो सही आंसर के तौर पे आप प्रेस को माने और सही ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विदाउट अ फ्री प्रेस है कि एक फ्री प्रेस के बिना कोई भी लोग, जितने सारे लोग हैं वो फ्री नहीं हो सकते, उसे फ्री नहीं किया जा सकता। तो इस रूप से सही आंसर के तौर पे आप ऑप्शन नंबर ए को माने। तो अभी आप इस वीडियो में देखें क्या कि हाउ फ्री इज द प्रेस पर बेस्ड ऑन 15 MCQ की चर्चा मैंने इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।